अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए आलू बैंगन बनाने का एक बिल्कुल डिफरेंट नया तरीका लेके आई हूँ। आप यकीन करें, एक दफ़ा इस तरीके से बना के खा लेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप मुझे याद करेंगे कि मैंने कोई रेसिपी बताई थी आपको। इंशाल्लाह ये इस कदर लाजवाब और लजीज बन के तैयार होंगे ना कि बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे, क्योंकि मैंने खुद भी पहले इससे ज़्यादा मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाई। तो चलते हैं, देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बैंगन। बैंगन जो है ये लंबे वाले बैंगन है, इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो गोल वाले बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देख लेते हैं हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। इसको सबसे पहले तो अच्छे तरीके से हमने धो लेना है। उसके बाद इसको दो हिस्सों में इस तरह काट लेना है। डंडी जो है इसकी हमने उतार देनी है, डिस्कट कर देनी है। ठीक है, डंडी थोड़ी सी खुश्क है इसकी वैसे भी। और जो है इसको इस तरह से हमने पीसीस में काट लेने। ये देखें, सारे के सारे बैंगन जो है इसी तरह से हम पीसीस में काट लेंगे। अब एक बॉल में जो है हमने 1 टीस्पून नमक डाल के साइड पे रख लेना है। ठीक है, नमक लाजमी डालना है, उससे ये होता है कि बैंगन काले नहीं होते। ठीक है, और ये देखें इसी तरह से हमने बैंगन की कटिंग करनी है। और बैंगन जो है इनको हमने पानी में डिप कर देना है। सारे के सारे जितने भी काटने हैं सारे हमने फ़ौरन पानी में डिप करते जाने हैं ताकि उनका कलर डार्क ना हो। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को भी लाइक कर दी, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसको रखते हैं एक साइड पे। और दूसरी तरफ हम थोड़ा सा अदरक चाहिए हमें, 1 इंच का टुकड़ा, और 5 से 6 हरी मिर्चें लेंगे। इनको अच्छी तरह से हम दोनों चीज़ों को जो है वो कूट लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बारीक सा हमने इसको कूट के इसका पेस्ट बना लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये लें, इस तरह का होना चाहिए। और अब एक फ्राई पैन लेंगे और सबसे पहले बैंगन जो है इनको हमने फ्राई कर लेना है। बैंगन की सब्ज़ी जब भी बनाया करें हमेशा इसको फ्राई करके ही बनाया करें, क्योंकि फ्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है, इस सब्ज़ी में जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो सारा ड्राई हो जाता है और इसका फ्लेवर फ्राई करने से बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आता है। अगर हम बैंगन की सब्ज़ी को इसी तरह पकाते हैं तो पकाते हुए बाद में जो है इसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसमें ये बिल्कुल ही घुल से जाते हैं और खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। इसलिए इस तरह का गोल्डन कलर आने तक हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और अब ये सारे के सारे बैंगन जो है फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे साइड पे, ताकि ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएं, थोड़े कड़क भी हो जाएं। तो ये देखें जी, इस तरह से। और इसी फ्राई पैन में से ऑयल जो है मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हमने क्रैकल करना है और साथ ही इसमें शामिल कर देना है ये जो हरी मिर्च और अदरक का हमने पेस्ट बनाया था ना, इसको हम फ्राई करेंगे इसमें। इस रेसिपी का कमाल ये है कि इसकी खुशबू ही आपको जो है वो बताएगी कि सालन कितना टेस्टी बना है। मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह खा के। और इसमें शामिल कर दिए हैं जी चॉप किए हुए 2 बड़े साइज़ के टमाटर। मिक्स करेंगे। बस हमने इस मसाले की भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना ज़रा भी, तो इसको लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर किया करें, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टीस्पून जाएगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सूखी हुई लाल मिर्चें 5 से 6 जाएंगी। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इन मसालों की हम भुनाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अभी हमने मसाले की भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है, बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हम भूनते जाएंगे। तो अब जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाए तो इसमें शामिल कर देंगे आलू। 2 बड़ी साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिए। मिक्स करेंगे और आलूओं को भी हम 1 से 2 मिनट इस मसाले में अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब आलू अच्छे से भून जाएं तो इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी इतना डालेंगे जिसमें आलू जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं और मिक्स करेंगे इसको एक बार और इसको हम कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट लग सकते हैं आलूओं को कुक होने में। और उसके बाद ये देखें आपके सामने इसकी सिचुएशन है, आलू अच्छे से नरम हो गए हैं, गल चुके हैं और मसाले की लुक आप देखें किस कदर खूबसूरत लग रही है। और इसमें शामिल करेंगे जी हम बैंगन, जिनको हमने फ्राई करके साइड पे रखा था। मिक्स करेंगे इसको। बस अब आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ठीक है। लास्ट पे ऊपर 2 हरी मिर्चें रखेंगे और इसको दम दे देंगे। और 2 से 3 मिनट का दम दिया था। उसके बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है।
यकीन करें सालन की खुशबू ही इतनी प्यारी आ रही है ना कि इसकी खुशबू से ही भूख लग गई है। और ये देखिए इसको मिक्स करेंगे और हरा धनिया जो है वो फ्रेश कटा हुआ इस पे डालेंगे और हल्का सा इसको एक मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है सब्ज़ी हमारी। अगर आपने इस तरीके से एक बार ट्राई कर ली ना तो आप इस सब्ज़ी के फ़ैन हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह आप इसी तरीके से बनाएंगे, आपको ये इतनी पसंद आएगी। तो ये देखिए ना तो बैंगन घुले हैं ना टूटे हैं, बल्कि बहुत ही लाजवाब जायकेदार बनके तैयार हुए हैं और इतनी गज़ब की ये रेसिपी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप ट्राई करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह खुद ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।